अगर आप भी इनमें से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या सीखना चाहते हो तो मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब अगर आपको इसका आंसर पता है तो ग्रेट, पर जिन्हें नहीं पता या जो कोडिंग को एक कूल करियर समझ के स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं, कोडिंग में आप सिंटेक्स लिखते हो, फंक्शंस बनाते हो या वो सारी चीजें लिखते हो जो एक आपको ऑनलाइन कोर्स सिखाते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लॉजिक बनाते हो, डिबगिंग करते हो या स्क्रैच से कुछ बिल्ड करते हो। एंड गेस करो, इसी एक छोटे से डिफरेंस पे ये डिसाइड होता है कि तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं। इंडिया में 40% स्टूडेंट्स को स्किल गैप की वजह से जॉब नहीं मिलती, यानी 10 में से 4 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जॉब नहीं है। उन्होंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होती है, लेकिन सीखते वक्त वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण वो जॉब रेडी डेवलपर नहीं बन पाते। इसी वीडियो में मैंने उन्हीं 5 मिस्टेक्स के बारे में बताया जिनको आप अवॉइड करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हो एंड इजीली जॉब लैंड कर सकते हो। एंड में मैंने एक रोड मैप भी बताया जिसको आप फॉलो करके उन सभी लोगों से स्टैंड आउट हो सकते हो जो बिना डायरेक्शन के सीख रहे हैं। सो मेक श्योर टू प्ले दिस वीडियो एट 1.25x स्पीड एंड चलते हमारे पहले मिस्टेक पे जो हर एक बिगिनर के करियर को स्टार्ट में ही खत्म कर देती है। देखो, YouTube पे हजारों कोर्सेज है जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सिखाते हैं, लेकिन उन कोर्सेज को आप कैसे कंज्यूम करते हो ये डिसाइड करते हैं कि आप कुछ सीखोगे या नहीं। फॉर एग्जांपल, मान लो YouTube पे आपने पाइथन का 10 आवर का कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें इंस्ट्रक्टर आपको सारी चीजें समझा रहा है एंड आप उसे नोट डाउन भी कर रहे हो, वेरिएबल्स, फंक्शन, ये सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो रही है एंड लास्ट में आप एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाते हो एंड फिर सोचते हो कि ओके, अब मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो एंड एक ब्लैंक फाइल ओपन करते हो एंड कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तब आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। तब आपको समझ में आता है कि स्क्रैच से आप एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिख पा रहे। अब मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। जब आप कोई भी ट्यूटोरियल देखते हो तो आपका ब्रेन एक वेरी स्पेसिफिक चीज करता है, वो है रिकॉग्निशन, लेकिन जरूरत होती है जनरेशन की। दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। रिकॉग्निशन में ब्रेन आपका देखता है और कहता है हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जनरेशन मुश्किल है। उसमें आपके ब्रेन को कुछ प्रोड्यूस करना होता है फ्रॉम स्क्रैच से। ट्यूटोरियल्स आपको पूरे टाइम रिकॉग्निशन मोड में रखते हैं, आपको ऐसा स्मूथ फील कराता है कि आपको लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, इसलिए आप ट्यूटोरियल देखते वक्त स्मार्ट फील करते हो। एंड सबसे ज्यादा डेंजरस चीज ये है कि आपको ये एक्चुअली लर्निंग जैसा फील होता है। इसको हम कहते हैं ट्यूटोरियल इल्यूजन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स फंसते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आपको ट्यूटोरियल्स नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ट्यूटोरियल्स काफी यूजफुल होते हैं अगर आपका अप्रोच सही है तो। ट्यूटोरियल्स यूज करने का एक एक्चुअल तरीका है कि उन्हें एग्रेसिवली पॉज करो। पहले आप छोटे सेक्शन से स्टार्ट करो, शायद 10-15 मिनट का, फिर वीडियो को बंद करो एंड जो भी दिखाया है उसको खुद से ट्राई करो, बिल्कुल स्क्रैच से। कोई भी कोड कॉपी पेस्ट मत करो, खुद सोचो, खुद बिल्ड करो एंड जब आप स्टक हो जाओ, जो कि ऑब्वियसली आप होंगे, तब जाके आप वीडियो पे जाओ रेफरेंस के लिए। फिर वापस वीडियो को बंद करो, वापस बिल्ड करो। तो देखो, ये जो साइकिल है ये चलती रहनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ये कहा था कि AI राइट्स 20 to 30% ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनल कोड, बट दे इंसिस्ट जूनियर्स मस्ट स्टिल बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फर्स्ट, which is having the ability to think computationally matters a lot। and ये एबिलिटी तभी आएगी जब आप शुरुआत से सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। स्टार्ट कर। हाँ, क्लच दबा दिया। गियर डाल फर्स्ट। ऐसे। हाँ हाँ। हैंड ब्रेक डाउन कर। चल, अब क्लच छोड़, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। हाँ, अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं? ड्रिफ्ट। आपने ये मीम देखा है? काफी फनी है ना? पर यही चीज हर एक बिगिनर करता है कोडिंग सीखते वक्त। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। काफी स्टूडेंट सिंटेक्स को याद करते हैं। अभी जिन्हें नहीं पता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स इज जस्ट रूल फॉर राइटिंग द कोड। अब जैसे इंग्लिश ग्रामर में आई एम गोइंग ये सही है, लेकिन गोइंग एम आई ये गलत है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं जिसे आप सिंटेक्स मान लो। अब आपके स्क्रीन पे पाइथन के 2 कोड लिखे हैं। इनमें से फर्स्ट वाला कोड वर्क करेगा, लेकिन सेकंड वाला नहीं, क्योंकि सेकंड वाले में प्रिंट का P कैपिटल है एंड पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये जो केस सेंसिटिव वाला रूल्स है, ऐसे हजारों रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग में एंड बिगिनर्स इन्हें मेमोराइज नहीं कर सकते। मोस्ट बिगिनर्स लूप कैसे बनता है, पैटर्न कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये मेमोराइज करते हैं एंड फिर भी कुछ बिल्ड नहीं कर पाते। एंड स्पेशली अगर आप कोई कोर्स से सीख रहे हो तो आप कोड कॉपी ही करोगे, उसके पीछे जो लॉजिक यूज हुआ है उसको नहीं समझ पाओगे। देखो, जब कोई एक्सपीरियंस डेवलपर कोई प्रॉब्लम को देखते हैं, मान लो कुछ ऐसा बिल्ड करना है जो शॉपिंग कार्ट में से डुप्लीकेट आइटम्स को फिल्टर कर दे, तो वो डायरेक्ट ये नहीं सोचता ओके मुझे फॉर लूप चाहिए। वो पहले प्रॉब्लम को अपने दिमाग में छोटे पीसीज में तोड़ता है। वो सोचता है कि मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, मुझे क्या चाहिए, मुझे उसी लिस्ट का एक वर्जन चाहिए विदाउट डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स कैसे चेक करूं, हर आइटम को कंपेयर करूं जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। इस सब के बाद वो टूल्स की तरफ जाता है और उस मोमेंट में लूप और कंडीशन बिल्कुल सेंस बनाते हैं, क्योंकि वो एक क्लियर पर्पस सर्व करते हैं। एक्सपीरियंस डेवलपर सीक्वेंसेस में सोचते हैं,
वो अपने आप से नेचुरली पूछते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, इस स्टेप से पहले क्या आएगा, यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है या नहीं, इस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है ये आप मेमोराइज करने से नहीं सीख सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, अनकंफर्टेबल है बट स्टॉप मेमोराइजिंग। इमीडिएट कोडिंग पे फोकस मत करो, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उस पे टाइम लगाओ। एक पीस ऑफ पेपर लो या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लो एंड इंग्लिश में डिस्क्राइब करो कि आपके प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। फिर वो स्टेप्स को कोड में ट्रांसलेट करो। इसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं सूडो कोडिंग। ये आई नो द सिंटैक्स एंड आई कैन बिल्ड थिंग्स के बीच में जो गैप है इसको कम करता है। ये पैटर्न ना मैंने मेरे खुद के स्टूडेंट्स में भी कई बार देखा है। आप कोर्स को फिनिश तो कर लेते हो बट हर एक कंसेप्ट को आप इंडिविजुअली जानते हो। जैसे कि आपने वेरिएबल्स, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज ये सब तो सीख लिया पर इनको कनेक्ट करते समय आप स्टक हो गए। देखो, रियल प्रोग्रामिंग ये जानना है कि वेरिएबल्स, फंक्शन, डिक्शनरीज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे कनेक्ट करना होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आपको एक बेसिक सा लॉगिन सिस्टम बनाना है, बस एक प्रोग्राम जो चेक करे कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड सही है या नहीं। अब इसी टाइनी चीज के लिए मल्टीपल कंसेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए, चेक रन करने के लिए फंक्शन चाहिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए लूप भी चाहिए, यूजर का इनपुट भी हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सारी चीजें अलग अलग प्रैक्टिस की है तो इन सारे कंसेप्ट को साथ में बिल्ड करने के लिए आपको डिफिकल्ट होगा। इसलिए इतने सारे लोग 10 घंटे के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद भी ऐसा फील करते हैं कि वो कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज कंसेप्ट समझाने में स्ट्रक्चर्ड होते हैं, चीजें बिल्ड करने में नहीं। अब इसे डील करना भी उतना ही आसान है। हर बार आप कुछ भी नया कंसेप्ट सीखते हो तो आपका काम सिर्फ उसे आइसोलेशन में समझना नहीं है। आपका काम इमीडिएटली ये सोचना है कि इसे मैं कहाँ ऐड कर सकता हूँ। अगर आपने लिस्ट सीखा है तो एक टाइनी सा प्रोग्राम बनाओ जो ट्रैक करे कि यूजर ने क्या टाइप किया है एंड उसको वापस डिस्प्ले करे। अगर फंक्शन सीखा है तो उसी टाइनी प्रोग्राम को रिफैक्टर करो ताकि वो फंक्शन यूज कर पाए। एंड अगर कंडीशन सीखा है तो ऐसा कुछ एक फीचर ऐड करो जो कुछ आइटम्स ही डिस्प्ले करे। अब देखो, ये एक्ट ऑफ कंबाइनिंग है जिसमें आपको फिगर आउट करना है कि ये सारे पीसीज कैसे कनेक्ट करे एंड इसी से आपका लॉजिक बिल्डअप होता है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक, जिसके कारण 80% ऑफ स्टूडेंट्स कोडिंग में करियर नहीं बना पाते। मानो या ना मानो, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का ट्राई किया है तो ये बात आपके दिमाग में कहीं बार आई होगी कि ये लैंग्वेज डिफिकल्ट है, कोई और सीख लेता हूँ। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गए हो तो मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्यों है। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इतना टाइम स्पेंड करते हो कि वो अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाए, तब आपको क्या मिलता है? वो है डिस्कम्फर्ट। वही डिस्कम्फर्ट एक्चुअली आपके ब्रेन को प्रॉब्लम सॉल्व करने पे मजबूर करता है। आई नो ये फेज बहुत टेरिबल फील होता है, पर यही एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपकी रियल स्किल्स डेवलप होती है। बट जब आप अपना डिस्कम्फर्ट एस्केप करने के लिए लैंग्वेजेस स्विच करते हो तो आप उस फेज से कभी भी नहीं गुजर पाते। आप हमेशा बिगिनर वाले फेजेस में साइकिल में फंसे रहोगे एंड कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में करना ये है कि डोंट गिव अप ऑन व्हाट यू आर लर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी भर एक ही लैंग्वेज सीखो, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि आपकी पहली लैंग्वेज ही आपकी फाउंडेशन लैंग्वेज है। ये वो जगह है जहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डअप होती है, और जब वो सॉलिड हो जाए तब दूसरी या तीसरी लैंग्वेज को पिक करने में सेंस बनता है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जिन्होंने जावास्क्रिप्ट डीपली सीखा है वो टाइपस्क्रिप्ट को इजीली पिकअप कर सकते हैं, एंड पाइथन डेवलपर्स जो लॉजिक को समझते हैं वो रूबी में एक हफ्ते में कंफर्टेबल हो सकते हैं। देखो, हार्ड पार्ट कभी लैंग्वेज थी ही नहीं। हार्ड पार्ट था ट्राई करते रहना एंड गिव अप ना करना। तो डिस्कम्फर्ट एस्केप करने के लिए लैंग्वेज स्विच मत कर लो। अगर आपको लगता है कि चीजें डिफिकल्ट हो रही है, कुछ नया सीख लूं, तो ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहाँ पे आपको रुकना है। देखो, आई से दिस पार्ट इज द अल्टीमेटम। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, एंड में आपको एक अच्छी जॉब करनी है या ऐसा कुछ बिल्ड करना है जो आपको कुछ अचीव करके दे, तो इस फेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जो उनके लिए वर्क नहीं करता। थोड़े बहुत क्लोन प्रोजेक्ट जैसे कि नेटफ्लिक्स क्लोन कौन ही यूज करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बना चुके हैं, या फिर एक टू डू ऐप या फिर एक वेदर एप्लीकेशन। इन प्रोजेक्ट्स की दिक्कत ये है कि ये सारे एम्बिशियस दिखते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पैसिव प्रोजेक्ट है जो हर एक बिगिनर बिल्ड कर रहा है। इनमें से हर एक प्रोजेक्ट के ऑलरेडी ट्यूटोरियल अवेलेबल है जो कोई भी इसको कॉपी पेस्ट करके बना सकता है। एंड 2026 में कोई भी रिक्रूटर ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहेगा जो ऐसे प्रोजेक्ट बनाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इट इज वेरी सिंपल। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो डेवलपर्स को इंप्रेस करे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो रियल, स्पेसिफिक या पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ जगह जहाँ पे ट्यूटोरियल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उन प्रॉब्लम्स पे किसी ने फोकस ही नहीं किया। मे बी एक छोटी सी स्क्रिप्ट जो आपके डाउनलोड फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कर ले, या एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको टेक्स्ट करे जब आपकी एक फेवरेट आइटम सेल पे हो, या एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन जो फैमिली को ग्रोसरी लिस्ट शेयर करने दे। ये प्रोजेक्ट आपको वो डिसीजन लेने पे फोर्स करते हैं जो आप ट्यूटोरियल देख के नहीं कर सकते। ये आपको ऐसी सिचुएशन डिबग करने में फोर्स करते हैं जो आप स्टैक ओवरफ्लो या चैट जीपीटी पे सर्च नहीं कर सकते। रिक्रूटर्स भी ऐसे लोग चाहते हैं जो सॉल्यूशन निकाल सके या खुद ही लॉजिक बिल्डअप करके स्क्रैच से कुछ बिल्ड कर सके। तो बस इंस्टेड ऑफ साउंडिंग इंप्रेसिव
एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करो। इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करोगे एंड मेरे दिए गए सॉल्यूशंस को फॉलो करोगे तो आप ऑलरेडी एक बिगिनर से जॉब रेडी डेवलपर बन सकते हो। यहाँ पे मैं एक रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिससे आप फॉलो करके कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर कर सकते हो। एंड इस रोड मैप को मैंने फेजेस में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। एज द नेम सजेस्ट, इस फेज का गोल है टू सर्वाइव एंड बेसिक्स को समझना। जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, चाहे वो पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, ये पहला मंथ सबके लिए कंफ्यूजिंग होता है। और ये कंफ्यूजन आपकी गलती नहीं है, ये कंफ्यूजन प्रोसेस का हिस्सा है। आपका ब्रेन कंप्लीटली एक नए तरीके से सोचना सीख रहा है एंड दैट टेक्स टाइम। और हाँ, एक काम जिसको आपको बिल्कुल ही नहीं करना है वो है कंपैरिजन। कोई जल्दी लर्न कर रहा है, कोई जल्दी पिकअप कर रहा है, इन सब पे फोकस मत करो। आपका एक ही कॉम्पिटिटर है और वो आप खुद हो। ये वो फेज़ है जिसके बारे में ऑनेस्टली कोई बात ही नहीं करता। दूसरे या तीसरे महीने में मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स जिन्होंने स्टार्ट किया था वो क्विट कर देते हैं। और रीज़न ये नहीं होता कि वो कैपेबल नहीं थे, रीज़न ये था कि उन्हें पता नहीं था कि ये ऐसा फेज़ आने वाला है। इस फेज़ में एरर्स आने लगते हैं जो आपको समझ नहीं आते। आप कोड लिखते हो, आपका लॉजिक सही लगता है, बट फिर भी कोड रन नहीं होता। ट्यूटोरियल में जो स्मूथली वर्क किया था वो अब रफ फील होना शुरू हो जाता है। इस फेज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सीखना है वो है डिबगिंग। डिबगिंग मतलब आपके कोड में क्या गलती है उसको ढूंढना और फिक्स करना। बस जब एरर आए तो पैनिक मत करो। वो रेड मैसेज जो स्क्रीन पे आता है वो आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, वो ये बता रहा है कि क्या और कहाँ आपने गलती की है। उसे ध्यान से पढ़ो, लाइन नंबर देखो, गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ। वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आ चुकी है एंड वो सॉल्व कर चुके हैं। इस फेज में डॉक्यूमेंटेशन रीड करना स्टार्ट करो। हर एक लैंग्वेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है जो बताती है उस लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या है एंड वो भी डिटेल्ड में। शुरुआत में वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। इस फेज में आप एक रियल प्रोग्रामर बन जाओगे। पहले जब आपको कोई प्रॉब्लम मिलती थी तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली आप सोचना शुरू हो जाते हो, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो एंड उसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालते हो। एंड 3 मंथ्स की स्ट्रगल के बाद ये इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। एंड यही टाइम है खुद के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का। प्रोजेक्ट चूज करते वक्त खुद से सवाल पूछो कि क्या ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर हाँ तो वो प्रोजेक्ट वेरिएबल है। इस फेज में आप क्लोन प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अपने टच के साथ। क्लोन बनाओ लेकिन अपने फीचर्स उसके अंदर ऐड करो। एग्जिस्टिंग कोड को रीड करो, समझो एंड एक्सटेंड करो। ये स्किल हर एक रियल जॉब में यूज होती है। कम से कम एक प्रोजेक्ट इस फेज में डिप्लॉय करना है, यानी इंटरनेट पे प्रोजेक्ट को लाइव करना है ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर सके। यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आप एक रियल डेवलपर की तरह सोचना शुरू करते हो जो अभी भी ग्रो हो रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आप किस टाइप के डेवलपर बनना चाहते हो एंड यहीं से स्पेशलाइजेशन सेंस बनाने लगती है। वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, मोबाइल डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब अलग फील्ड्स है, अलग स्किल सेट के साथ और अलग मार्केट के साथ। आपको एक डायरेक्शन चूज करना है एंड उसी डायरेक्शन में आपको डीपर जाते रहना है। अगर आप रियल अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हो तो ओपन सोर्स अंडररेटेड पाथ में से एक है। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इवन अ स्मॉल बग फिक्स या डॉक्यूमेंटेशन फिक्स। ये आपका कोड रियल डेवलपर्स के सामने लेके आता है, रियल कोड बेस से इंट्रोड्यूस कराता है एंड वो रेपुटेशन बनाता है जो पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। इस फेज में फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप्स दोनों वायबल है। ये आपको रियल कंस्ट्रेंट्स के अंडर काम करना सिखाती है एंड रियल स्टेक होल्डर्स के साथ वो कोड पे काम करोगे जो बाकी लोग भी यूज करेंगे। देखो, एक अच्छा प्रोग्रामर बनना एक कंटिन्यूअस लर्निंग का फेज है। इसमें आप जितना सीखोगे उतना कम है। जब एक बिगिनर कुछ बनने के सपने के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो इसलिए इस वीडियो को देख के इग्नोर मत करना। इसमें जो टिप्स दिए हुए हैं उसे फॉलो करना। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करना एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई नए टॉपिक के साथ।